उत्तराखंड में कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने की हसरत रखने वाले नेताओं के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक देहरादून में होनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास देहरादून पहुंचने वाले हैं और वो आज बैठक लेंगे उन तमाम नेताओं की जो अपने अपने स्तर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अब पार्टी प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपनी बात रखनी होगी। यानी कि भक्त चरण दास हर लीडर की, हर नेता की बात सुनेंगे और उनकी दावेदारी किस आधार पर मजबूत है या उनका विजन क्या है, वो क्यों टिकट चाहते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि 1 to 1 बात सभी जो दावेदार हैं उनसे की जाएगी। 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में है और पांचों लोकसभा सीटों से कितने दावेदार कांग्रेस के आते हैं ये भी आज बहुत हद तक साफ हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की ये पहली बैठक हालांकि होनी है। पीसीसी चीफ करण महरा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वो किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश करते हैं या नहीं करते हैं, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस है, क्योंकि चर्चा नैनीताल लोकसभा सीट से लेकर अलग अलग हो रही है। हरिद्वार में हरीश रावत खुले तौर पर पहले ही दावेदारी कर रहे हैं और उनकी मंशा यही है कि पार्टी उन्हें एक बार और टिकट दे और वो चाहते हैं कि हरिद्वार लोकसभा सीट से जिस तरीके से 2009 में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, तो इस बार भी जनता उन्हें हरिद्वार में समर्थन देगी, ऐसी उनकी उम्मीद है। जबकि हरक सिंह रावत जो 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में लौटे थे, तब उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, उसके बाद से ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बातें करने शुरू कर दी थी। तो हरक सिंह रावत भी अपनी दावेदारी आज पेश करेंगे और बताएंगे कि वो क्यों टिकट चाहते हैं और उनकी क्या पूरी प्लानिंग है चुनाव को लेकर, चुनाव जीतने को लेकर, और कैसे कांग्रेस को वो फायदा पहुंचा सकते हैं। ये अलग अलग पहलू होंगे जो हर नेता से संभवतः भक्त चरण दास की मीटिंग में पूछे जाएंगे और ये उत्तराखंड कांग्रेस के लिहाज से भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कौन कौन चेहरे आएंगे लड़ने के इच्छुक। प्रीतम सिंह पहले हालांकि इनकार कर चुके हैं, 2019 में टिहरी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। इस बार उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो क्या अब वो दावेदारी आज अपनी पेश करेंगे या किसी स्तर पर उनकी दावेदारी सामने आएगी, इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पार्टी के भीतर इतना जरूर है कि हलचल तो है और हर सीट पर अब कितने कितने दावेदार होते हैं वो पैनल बनेगा, आज ही बन जाएगा या बाद में बनेगा, इसका फैसला अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये पहली बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की अगर हो रही है, क्योंकि चुनाव कभी भी अब ऐलान हो सकता है चुनावों का, और संभवतः पहले फेज में ही उत्तराखंड में चुनाव होंगे जो अप्रैल में होंगे। अगर चुनाव तो पहले फेज में होंगे तो उस हिसाब से तैयारी भी करनी होगी। इसीलिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण समझी जा सकती है और कांग्रेस के अलग अलग दावेदार, चाहे पौड़ी सीट हो, चाहे टिहरी सीट हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधम सिंह नगर नैनीताल हो, चाहे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट हो, तो पिछले बार पांचों सीटें कांग्रेस हारी थी, 2014 में भी हारी थी। तो इस बार क्या कैंडिडेट बदले जाएंगे या फिर 2019 में जिन पर दांव लगाया था वही रहेंगे, इसको लेकर आज एक शुरुआत होगी। आने वाले दिनों में तय होगा कि पार्टी का टिकट का क्राइटेरिया है क्या।